हाय फ्रेंड, मैं रंजित कुमार चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 10 पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कहता है आगे देखिए आकृति में, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्या है, एक छतरी है मतलब छाता, उसके इसमें क्या लगा है 8 गो ताना, जैसे ए वाला इस प्रकार से 8 लगा है। आगे कहता है प्रत्येक की त्रिज्या 45 cm है, यानी कि इसकी त्रिज्या है 45 cm। आगे कहता है कि इस त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दो गो क्रमागत कौन हुआ, एक ए वाला ताना और एक ए वाला ताना, चाहे ई वाला ताना बनिए ई वाला, ये दोनों के बीच के क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। तो ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो हम सिंपल लिख लेंगे कि दिया गया है आर बराबर कितना 45 cm हो जाएगा, और इसके बीच में कोण कितना बनेगा, यानी कि कोण। तो केंद्र पर 360 डिग्री बनता है और ये 8 भाग में बटा गया है, तो 360 में 8 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये होगा 8 चौका 32, 4 बचेगा, 4 0 40, 8 बचे 40, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिख देंगे, इसलिए दो तने की बीच का क्षेत्रफल। तो कैसा फिगर बना है, तेर्जखंड। तो तेर्जखंड का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब मान भर लेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री, तो 45 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर, तो आर का मान 45 डिग्री है, 45 cm, तो लिख देंगे 45 गुना 45। अब क्या करेंगे, हम कटा लेंगे, 15 से कटेगा 15 3 45, 15 दूना 30, 6 बचेगा, 6 0 60, तो 15 चौका 60। फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 3 से ई वाला काटेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से कटेगा 11। अब ऊपर बचेगा मेरे पास 3 गुना 11 गुना 15 गुना 45। तो इन सबको जब गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 22 2 75। तो लिख देंगे 22 2 75, और नीचे हो जाएगा 4 सते 28 cm स्क्वायर। तो यही हमारे निकल जाएगा आंसर, तेर्जखंड का क्षेत्रफल। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 पढ़ेंगे। प्रश्न है, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती, यानी प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो आइए हम फिगर से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कार के वाइपर लगा है और इसकी लंबाई कितना है 25 cm। तो ये 25 cm लंबा हो गया, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये कितना एरिया साफ करेगा, इतना एरिया पकड़ करके साफ कर देगा। और इसके बीच में यहाँ पे कोण बना है 115 डिग्री का। तो 2 वाइपर लगा, यानी कि एक हो सकता है यहाँ हो, तो ये भी 115 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर, और 25 cm त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया है आर बराबर 25 cm, तो लिख देंगे 25 cm
और थीटा बराबर लिखा हुआ है 115 डिग्री, तो लिख देंगे 115 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो दिया है कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वही हमें एरिया ज्ञात करना है। तो लिख देंगे इसलिए कार के वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर किए गए क्षेत्रफल। तो कितना एरिया साफ करेगा, ये पूरा एरिया साफ कर लेगा, ये वाले एरिया, यही पूरा एरिया साफ करेगा, इतना इतना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या हुआ, तिर्ज खंड हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 तिर्ज खंड का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 गो है, तो लिख देंगे 2 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका मान भर लेंगे। 2 थीटा का मान दिया हुआ है आपके 115 डिग्री, तो लिख देंगे 115 बटा 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 25 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 25 गुना 25। अब कटा लेंगे, एक कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0 का 0। फिर 115 है और 180 है, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 1 5 15, तो 5 3 15। फिर 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 3 बचा, 3 0 23, तो 5 6 23। फिर 36 और 22 2 से कट जाएगा, तो कटा देते हैं, 2 से कटेगा तो 18 और 2 से 22 कटेगा 11, यानी कि ऊपर मेरे पास बचा 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25, यानी कि हम सब में गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 15 81 25, और बटा में इधर 18 है और इधर 7 है, तो 18 सते 126, यही यहाँ पे cm स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।